Hi students, welcome to Unacademy CA 360 Foundation. I am Shivani Sharma, your maths educator. So बच्चे आज के इस वीडियो में we will continue differential calculus in 5 minutes. आज हम आगे जो फॉर्मूलेज हैं उनको याद करेंगे और उनके ऊपर कैसे क्वेश्चंस होते हैं उन्हें समझेंगे. तो बेटा सबसे पहला फॉर्मूला जो आज की क्लास में हमें याद करना है दैट इज d by dx of e to the power x. e to the power x का डेरिवेटिव क्या होता है? भाई इतना डिफिकल्ट है ना ये फॉर्मूला कि याद ही नहीं होता है. क्या मजाक कर रहे हो मैम? यही है, दैट इज जो क्वेश्चन है भाई वही तुम्हारा आंसर है. d by dx of e to the power x, e to the power x ही होता है. ये मस्त है एकदम, ठीक है. ये तो पहली फुर्सत में याद हो गया. अब बात करते हैं दूसरा फॉर्मूला. दूसरा फॉर्मूला क्या है? d by dx of a to the power x. a to the power x का डेरिवेटिव क्या होता है? पहले फॉर्मूला बोलेंगे, आंसर है a to the power x log a to the base e. अब यहाँ पे a क्या है मैम? What is this a? है ना, ये दिमाग में सवाल आ रहा है. तो बेटा a होता है आपका नंबर विच इज ग्रेटर देन 0 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 1. ठीक है, क्लियर है? दिस इज योर a. मतलब ये a3 हो सकता है, 10 हो सकता है, 5 हो सकता है एंड सो ऑन. राइट, चलो जी, एक ये फॉर्मूला याद हुआ. नेक्स्ट फॉर्मूला, log x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. log x का डेरिवेटिव क्या है? 1 अपॉन x है. तो अगर कोई आपसे पूछे कि d बाई dx ऑफ log x बता दो तो तुम चिल्ला के बोलोगे 1 बाई x. ठीक है, ये याद करना है, ये फॉर्मूला है. अब किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर होता है 0. मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेटा व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 2 तो तुम कहोगे 0. मैं अगर तुमसे पूछूं बेटा व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 200 तुम कहोगे 0. भाई मैं तुमसे पूछूं कि भाई बताओ मुझे व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ या डेरिवेटिव ऑफ 2000 तुम कहोगे मैम कितना भी बड़ा नंबर ले लो, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 ही होता है. 2 लाख ले लीजिए, इट विल बी 0. तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है. सो ये फॉर्मूलेज तुमको याद करने हैं आज की क्लास में. आओ एक आध क्वेश्चन कराती हूँ. सी ये तो डायरेक्ट है, e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव ये सब x के रिस्पेक्ट में ही है. राइट, आप देख सकते हो ये जिसका फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं. सो इट इज 1 अपॉन x. एक एग्जाम्पल बच्चों a टू दी पावर x का ले लेते हैं अपन. जैसे अगर कोई आपसे बोले कि यार डेरिवेटिव बताइए हमें, डेरिवेटिव ऑफ, लेट मी टेक एन एग्जाम्पल 5 टू दी पावर x. तो आपने क्या करना है? बस फॉर्मूला याद रखना है. वी नो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ a टू दी पावर x, है ना जी. तो ये होता है a टू दी पावर x log a टू द बेस e. जिस वेरिएबल का फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं. लाइफ इज सिंपल, राइट. तो 5 टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा? 5 टू दी पावर x log 5 टू द बेस e. दैट्स इट. जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. अब यार मैं तुमको एक क्वेश्चन दे रही हूँ होमवर्क में, आप मुझे इसका आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में. 10 टू दी पावर x का डेरिवेटिव बताइए. 10 टू दी पावर x का डेरिवेटिव. इतना हो गया. ये 5 फॉर्मूलेज याद हो गए आप लोगों को. अब इसके साथ थोड़ा सा आगे चलते हैं और अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव समझते हैं. बट अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव में क्या है? अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव सबसे पहले आपको ये सिखाता है कि भाई अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा फंक्शन है दैट यू हैव टू डिफरेंशिएट सी और यहां पे कोई फंक्शन लिखा हुआ है. तो ये सी क्या है? बेसिकली इट्स अ कांस्टेंट. अगर कांस्टेंट किसी के साथ मल्टीप्लाइड है ना तो कांस्टेंट को बोलेंगे तुम ना बाहर जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है. कांस्टेंट बाहर चला गया और आप सिर्फ और सिर्फ अपने फंक्शन को ही डिफरेंशिएट करोगे. बच्चों एक बात ध्यान से समझना, कांस्टेंट अगर अकेला होता है ना तो उसका डेरिवेटिव 0 है. बट अगर कोई फंक्शन के साथ वो मल्टीप्लाइड है देन उसे बाहर निकालते हैं और फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं. नहीं आया समझ में? एग्जाम्पल से समझाती हूं. जैसे यहां पे आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है 8x क्यूब का. पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है कि डेरिवेटिव निकालिए, मतलब d बाई dx ऑफ 8x क्यूब निकालो आप. अब तुम कहोगे कि 8 क्या है? एक स्केलर है, कांस्टेंट है.
8 भैया क्योंकि x क्यूब के साथ है तो इसका डेरिवेटिव 0 मत बोलना। सी अगर ये तुमसे बोलते कि डेरिवेटिव ऑफ 8 बताओ तो 0 होता, लेकिन ये अकेला नहीं आया है, अकेला होता तो 0। यहां पे एक फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी इसको बोलेंगे बाहर जाओ तो ये बाहर जाएगा एंड यू विल जस्ट डिफरेंशिएट x की पावर 3। और x की पावर 3 को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n, इट इज n x टू द पावर n-1। तो ये 8 चुपचाप से बैठा हुआ है, 3 जंप करके बाहर आएगा और x पे एक पावर कम हो जाएगी। सो यू विल बी गेटिंग द आंसर एज 3 8 are 24 x स्क्वायर। सो सिंपल, इज इट ओके? ठीक है बच्चा। अब इसी तरीके से अगर तुमसे कोई बोले कि डेरिवेटिव ऑफ 5e टू दी पावर x बताओ तो 5 क्या है? ये घर का छोटा बच्चा है, इसको बोलेंगे फैमिली डिस्कशन है बाहर जाओ, तो 5 यार तुम्हारा बाहर गया, ठीक है, छोटा सा बच्चा है ये, 5 को बाहर फेंका हमने, ठीक है। यहां पे आपने डिफरेंशिएट करना है e टू दी पावर x को। अगर 5 अकेला होता तो 0 डेरिवेटिव, फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है तो डेरिवेटिव कहता है तुम बाहर जाओ, फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। सो e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x होता है, ठीक। अब इसका डेरिवेटिव भाई तुमको ना कमेंट सेक्शन में लिखना है। सो दिस आई विल बी सीइंग एंड रीडिंग द कमेंट सेक्शन। आप बच्चे यार मेरे को इसका डेरिवेटिव बताएंगे 6 रूट x का, ठीक है। लेट्स सी कितने बच्चे इसका आंसर सही देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और डिस्कशन करेंगे डेरिवेटिव के ऊपर। टिल देन प्लीज टेक केयर।